कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध भूमि की जहां आसमान धूल से ढक गया है, चारों ओर रणघोष गूंज रहे हैं और अचानक दुश्मन की नजरों के सामने प्रकट होती है सैकड़ों हाथियों की विशाल सेना। एक ऐसी ताकत जिसके सामने कई बार घोड़े और सवार कांप उठते थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस महान राजा और उसकी हाथियों की सेना के बारे में जिसने बार बार दुश्मनों की कमर तोड़ दी, खासकर तुर्की घुड़सवारों की। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में हाथियों को केवल शाही जानवर ही नहीं बल्कि युद्ध का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। हाथी शक्ति, साहस और डर का प्रतीक थे। उनकी विशाल कदकाठी, सूंड और दांत से दुश्मनों की पंक्तियां टूट जाती थीं। और जब ये हाथी कवच पहनकर युद्ध में उतरते थे तो सामने वाले के लिए उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता था। तुर्क और मध्य एशियाई सेनाएं अपने तेज और चुस्त घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी बिजली जैसी तेज गति से हमला करना और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना। लेकिन जब उन्हें भारतीय हाथी सेना का सामना करना पड़ा तो घोड़े डरकर पीछे हट जाते। घोड़ों के लिए हाथियों की गंध और उनकी गर्जना असहनीय थी। कई बार देखा गया कि घोड़े भागने लगे और तुर्की घुड़सवार बिना लड़े ही बिखर गए। यही वजह थी कि हाथी सेना भारतीय राजाओं की सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। अगर इतिहास की बात करें तो कई भारतीय शासकों ने हाथियों का इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हजारों हाथी थे। सम्राट अशोक ने भी हाथियों के दम पर कई विजय हासिल की। लेकिन मध्यकाल में पृथ्वीराज चौहान और राजपूत राजाओं ने तुर्क आक्रमणकारियों का सामना करने में हाथियों का शानदार उपयोग किया। यहाँ तक कि जब महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी भारत आए तो उन्हें सबसे बड़ी चुनौती हाथियों की ही सेना से मिली। कई बार उनकी रणनीतियां नाकाम हो गईं क्योंकि उनकी घुड़सवार टुकड़ियां हाथियों के सामने टिक ही नहीं पाईं। हाथियों को सिर्फ ताकत के लिए ही नहीं बल्कि रणनीति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। उनके ऊपर महावत और सैनिक बैठते थे जिनके पास भाले और धनुष होते थे। हाथियों की पीठ पर लकड़ी का मचान लगाया जाता था जिससे ऊपर से दुश्मन पर तीर बरसाए जाते। कई हाथियों के दांतों पर लोहे की नोक लगाई जाती थी ताकि वे दुश्मन की टुकड़ियों को चीर सकें। युद्ध में हाथियों की सीधी टक्कर ही दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ देती थी। हालांकि हाथियों की ताकत अपार थी लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी थीं। अगर दुश्मन आग या तेज आवाज का इस्तेमाल करे तो हाथी घबरा जाते थे। कई बार वे अपनी ही सेना को कुचल देते थे। यही कारण था कि बाद के समय में तोपखाने और बारूद के आने के बाद हाथियों का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय हाथी सेनाओं ने सदियों तक आक्रमणकारियों को रोके रखा। उन्होंने तुर्की घुड़सवारों को कई बार युद्ध भूमि से खदेड़ दिया। यही वजह है कि भारतीय इतिहास में हाथियों की सेना सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं बल्कि गौरव और शौर्य का प्रतीक मानी जाती है। तो अगली बार जब आप युद्ध के इतिहास की बात करें तो हाथियों की इस अजेय सेना को जरूर याद कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और रोमांचक ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।